बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। उर्दू है जिसका नाम रेख्ता चांद। रेख्ता चांद में आपको खुश आमदीद। और आपने अब तक रेख्ता चांद को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम रेख्ता चांद को सब्सक्राइब कर दें। सियासत अब तजारत बन गई है, तजारत अब सियासत बन गई है। नाजरीन, ये चैनल रेख्ता चांद के नाम से है, शायरी का चैनल है, लेकिन बहुत जरूरी हो गया था कि जो हालात हाजरा पे बात हो जाए। बात ये करनी थी सियासतदानों के बारे में कि ये हो क्या रहा है। कुछ अरसे से देख रहे हैं कि हर सियासतदान हमारी बात करते हैं, मिडिल क्लास के लोगों की बात करते हैं, ये सियासतदान के इनकी खुशहाली की बात करते हैं, गरीब तबके की खुशहाली की बात होती है। लेकिन देखने में ये आ रहा है जितनी ये बातें करते हैं खुशहाली की, उतनी ही बेरोजगारी और जुराइम बढ़ते चले जा रहे हैं और इनके आसासे बढ़ते चले जा रहे हैं। इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। ये आपस में लड़ते हैं तो इनके लड़ने का मकसद फकत ये होता है कि गरीबों की बर्बादी का कॉन्ट्रैक्ट, पाकिस्तान की बर्बादी का कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल जाए। ये सियासतदान इस सूरत में लड़ते हैं। मैं उसकी मिसाल नहीं देना चाहता कि आपने देखा होगा कि एक हड्डी के पीछे किस तरह लड़ा जाता है। मैं वो बात कहना नहीं चाहता, लेकिन हालत ऐसी ही है। पाकिस्तान की खुशहाली कोई सियासतदान नहीं चाहता, ऐसा मालूम होता है। अगर पाकिस्तान की खुशहाली सियासतदान चाहते हों तो ये कुछ इशार करें गरीबों के लिए। इनके खर्चे कम नहीं होते, इनके मामलात वैसे के वैसे बढ़ते चले जा रहे हैं, दौलत में बढ़ते चले जा रहे हैं, शोहरत में बढ़ते चले जा रहे हैं। इनको कितनी भी गालियां दे दो, कितना भी कुछ कह दो, इनके ऊपर कोई असर नहीं होता। ये दीन के ताजर, ये वतन बेचने वाले, ये दीन के ताजर, ये वतन बेचने वाले, इंसानों की लाशों के कफन बेचने वाले, ये महलों में बैठे हुए कातिल, ये लुटेरे, कांटों के एवज रूह है चमन बेचने वाले, कांटों के एवज रूह है चमन बेचने वाले। ये मैंने कहीं अशार सुने थे, मुझे वो याद आ गए। तो नाजरीन, ये हमारे कफनों को भी बेच रहे हैं। ये किस नेज पे लेके आ गए हैं पाकिस्तान को। हमें क्या करना चाहिए? कम से कम हमें ये करना चाहिए कि हम अपनों से झगड़ा ना करें इन सियासतदानों के लिए। बाज हमारे अंदर ऐसे भी लोग हैं कि किसी ने रियासत मदीना का नाम ले लिया, हम उसके ऐसे मुरीद हो गए कि जैसे कि वो पाकिस्तान को रियासत मदीना ही बना देगा। और किसी ने रोटी कपड़ा मकान का नारा लगा दिया तो हम उसके ऐसे दीवाने हो गए कि जैसे रोटी कपड़ा मकान वही दे देगा। और किसी ने एशिया टाइगर होने का पाकिस्तान का नारा लगा दिया कि वो हम उससे समझ रहे कि पाकिस्तान की तरक्की का बस यही एक शख्स है, जामिन है और कोई नहीं है। और बल्कि हम आपस में लड़ पड़ते हैं इन लीडरों की खातिर, जबकि कभी गौर करें, ये हमारे अरमानों को बेचते हैं, ये हमारी भूख को बेचते हैं, ये हमारे टुकड़ों को बेचते हैं। ये टुकड़ों को बेचकर अपने बड़े बड़े महल बनाते हैं। और हाली वतन पाकिस्तान में ही नहीं, ये बाहर के मुल्कों में भी इनकी दौलतें, इनकी जायदाद आप ये देखें। सोचें जरा किस रुख पे हम जा रहे हैं।
لیکن ایک بات میں تمام سیاستدانوں کو بتا دیتا ہوں، یہ ملک پاکستان ہمارے اجداد نے بڑی قربانیوں سے لیا ہے۔ ہم اپنے اجداد کے خون کو رائے گاں نہیں جانے دیں گے ہرگز۔ ہم ان سیاستدانوں کے لیے آپس میں نہیں لڑیں گے، ہم آپس میں محبتیں رکھیں گے اور ہم ان محبتوں میں خیر ڈھونڈیں گے، اور انشاءاللہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے اور اللہ سے لو لگائیں گے۔ مجھے قرآن مجید کی ایک آیت یاد آ رہی ہے، اے ایمان والو، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ مفہوم یہ ہے، تو میں ان سیاستدانوں کو، یہ دین کے لٹیروں کو، یہ وطن بیچنے والوں کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ ہمارے اجداد نے جو یہ قربانیاں دی، ان کا خون رائے گاں نہیں جا سکتا۔ ان کی جانب سے ایک شعر کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں، کسی ہوا کے بجھانے سے بجھ نہیں سکتا، کسی ہوا کے بجھانے سے بجھ نہیں سکتا، لہو سے ہم نے جو اپنے دیا جلایا ہے۔